परिक्रमा करते करते हम आ गए हैं गहवर वन। पिछले वीडियो में मैंने आपको राधा रानी मंदिर के परिक्रमा प्रारंभ कराई थी। चिकसौली गांव, चित्रा सखी, साखरी खोर, विलासगढ़ जैसे स्थानों पे तीर्थ स्थलों का मैंने आपको दर्शन कराया था। अब आगे मैं इस वीडियो को जारी रखता हूँ। आगे भी मैं परिक्रमा मार्ग में जितने भी तीर्थ स्थल है उसके आपको दर्शन कराता हूँ। तो हम आ गए हैं गहवर वन। तो पहले गहवर कुंड का दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद गहवर वन का दर्शन करते हैं। ये है गहवर कुंड। जब राधा रानी को प्यास लगी तो कृष्ण जी ने अपने बांसुरी से इस कुंड को बनाया था। इस कुंड के बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। पहले चलते हैं गहवर वन का दर्शन करते हैं, फिर मैं इस कुंड के बारे में आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। अब मैं जा रहा हूँ गहवर वन। जिस प्रकार वृंदावन में निधि वन राधा रानी और कृष्ण जी के रास का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, उसी प्रकार बरसाने में ये गहवर वन श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है, रास का प्रतीक है। इस वन में राधा रानी कृष्ण जी रास करते थे, सखियों के साथ मिलके नृत्य करते थे। तो चलिए मेरे साथ परिक्रमा में आगे बने रहिए, मैं आपको गहवर वन के पूरे दर्शन कराता हूँ। राधा रानी श्री कृष्ण से अक्सर किसी न किसी बात पे रूठ जाया करती थी। तो श्री कृष्ण जी राधा रानी को मनाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाया करते थे, विभिन्न रूप धारण किया करते थे। एक बार राधा रानी श्री कृष्ण से ऐसी रूठी कि मान ही नहीं रही थी। तब श्री कृष्ण चिंतित हो गए कि मैं क्या करूं। तो विशाखा सखी के कहने पर श्री कृष्ण श्यामा सखी का रूप धारण किए राधा रानी को मनाने के लिए। तो श्यामा सखी का रूप धारण करके राधा रानी के पास श्री कृष्ण जी आए। तब विशाखा सखी ने राधा रानी के पास आके कहा कि ये हमारी नई सखी है, इसका नाम है श्यामा सखी। आप इसका घूंघट उठा के देखिए, इसका कितना प्यारा और मनमोहक रूप है। तब राधा रानी ने श्यामा सखी का घूंघट उठाया तो देखा सामने कृष्ण जी है। तो राधा रानी और गुस्सा हो गई और गुस्से में ऊपर मान मंदिर में जाके बैठ गई। और कृष्ण भगवान नीचे और चिंतित होने लगे कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कि राधा रानी मान जाए। तब श्री कृष्ण जी को एक विचार आया। श्री कृष्ण जी मोरकुटी पे मोर बनकर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। तब राधा रानी का नज़र मोरकुटी पे पड़ा। श्री कृष्ण को मोर के रूप में नाचते हुए देखकर राधा रानी हंसने लग गई। श्री कृष्ण जी भी राधा रानी को देखकर खुशी में और नाचने लग गए। इस तरह श्री कृष्ण ने राधा रानी को मना लिया और राधा रानी श्री कृष्ण से मान गई। और परिक्रमा में मैं आगे आपको मान मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा और जहां श्री कृष्ण जी मोर बनकर नाच रहे थे वो मोर कुटी के भी दर्शन कराऊंगा। तो चलिए अभी गहवर वन के दर्शन करते हैं और मैं आपको गहवर वन के और कई रहस्य भी बताता हूँ। गहवर वन का एक रहस्य और भी है। कबीर रस खान राधा रानी और श्री कृष्ण के भक्त थे, उनके प्रेम में थे। कबीर रस खान को राधा रानी और श्री कृष्ण का दिव्य दर्शन इसी गहवर वन में हुआ था। श्री कृष्ण राधा रानी का चरण दबा रहे थे, उनकी सेवा में थे। यही दिव्य दर्शन कबीर रस खान को इसी गहवर वन में हुआ था। कबीर रस खान इसी गहवर वन में नित्य समाधि में रहते थे और इसी गहवर वन में रह के ही उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी, बहुत सारी रस लिखी थी राधा रानी और श्री कृष्ण के ऊपर। कहा जाता है कि गहवर वन को राधा रानी ने अपने प्रेम और प्यार से सजाया था और गहवर वन राधा रानी का सबसे प्रिय वन है, जहाँ पे राधा रानी अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण के साथ खेला करती थी, रास करती थी, यहाँ पे सजा करती थी, स्नान करती थी। गहवर वन में एक एक पेड़ राधा रानी और श्री कृष्ण ने मिलकर लगाया है। जिस प्रकार आप वृंदावन के निधि वन में वृक्ष देखेंगे उसी प्रकार के वृक्ष इधर यहाँ गहवर वन में आपको दिखेंगे। आज भी कहा जाता है कि इस गहवर वन में राधा रानी रात को आती हैं श्री कृष्ण के साथ और निधि वन की तरह इस वन में भी राधा रानी श्री कृष्ण अपने सखियों के साथ रास करते हैं। यहाँ के बंदर भी कितने शांत और मिलनसार हैं। आप वृंदावन और निधि वन जाके देखेंगे, वहाँ के बंदर श्री कृष्ण की तरह ही नटखट और शरारती हैं। पर यहाँ बरसाने के बंदर, मैं जहाँ भी गया हूँ, बरसाने के बंदर शांत राधा रानी की तरह सरल और स्वभाव में शीतलता है इनके। ये ज़्यादा नटखट और उदंडता फैलाते नहीं हैं।
मैं यहाँ गहवर वन में हूँ, इतने समय से घूम रहा हूँ, पर मेरा दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। मन कर रहा है कि यहीं पे समाधि लेके मैं भी बैठ जाऊँ और राधा नाम जपते रहूँ, राधा 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 राधा। तो चलिए परिक्रमा को आगे जारी रखते हैं और मैं आगे आपको मान मंदिर, मोरकुटी, भानगढ़, दानगढ़ से होते हुए राधा रानी के दर्शन कराता हूँ, राधा रानी के महल लेके जाता हूँ। तो ये वो स्थान है जहाँ पे राधा रानी अपनी सखियों के साथ मिलकर श्रृंगार किया करती थी। नित्य गहवर कुंड में स्नान करके इसी जगह पे आके राधा रानी अपना श्रृंगार किया करती थी। तो ये है गहवर कुंड। मैंने इसी वीडियो में पीछे आपको बताया था। गहवर कुंड का भी एक रहस्य है। जब राधा रानी और श्री कृष्ण जी अपने सखियों के साथ मिलकर रास कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो राधा रानी को जोर से प्यास लगी थी। तब श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी से इस कुंड का निर्माण किया था और राधा रानी ने अपनी प्यास बुझाया था। राधा रानी नित्य इस कुंड में स्नान करती थी और अपना श्रृंगार करती थी। तो चलिए परिक्रमा को आगे जारी रखते हैं और मैं आगे आपको मान मंदिर, मोरकुटी, भानगढ़, दानगढ़ से होते हुए राधा रानी के दर्शन कराता हूँ, राधा रानी के महल लेके जाता हूँ। तो यही है मान मंदिर जाने का रास्ता। यही सीढ़ी चढ़कर मुझे मान मंदिर जाना पड़ेगा। तो चलिए परिक्रमा को आगे जारी रखते हैं और सीढ़ी चढ़कर चलते हैं मान मंदिर और दर्शन करते हैं जहाँ पे राधा रानी श्री कृष्ण से गुस्सा होकर बैठी थी। देखिए हम सीढ़ी चढ़ रहे थे और यहाँ से मोरकुटी का साफ साफ दर्शन हो रहा है। यहीं पे श्री कृष्ण जी मोर बनकर नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे और राधा रानी का नज़र यहाँ पे मोरकुटी पे पड़ा और राधा रानी जोर जोर से हंसने लगी। तो चलिए आगे मंदिर के ऊपर चलते हैं और मैं आपको दर्शन कराता हूँ राधा रानी का गुस्सा वाला स्वरूप। काफ़ी सीढ़ी चढ़ने के बाद अब मैं आ गया हूँ मान मंदिर, जिसे मानगढ़ भी कहा जाता है। यह ब्रह्म पर्वत है और जिस तरह ब्रह्मा जी के 4 मुख है, उसी तरह इस पर्वत के 4 चोटी है। पहला विलासगढ़, दूसरा यह मान मंदिर जिसे मानगढ़ भी कहा जाता है, तीसरा दानगढ़ और चौथा भानगढ़। भानगढ़ जो राधा रानी के पिता ब्रज भानु जी का महल है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और राधा रानी का दर्शन करते हैं। तो ये है राधा रानी का वो स्वरूप श्री कृष्ण के साथ में मान मंदिर में, जहाँ राधा रानी श्री कृष्ण से रूठ के इस मान मंदिर में बैठ गई थी और श्री कृष्ण ने राधा रानी को मोर बनकर नाच के मनाया था। तो ये है राधा रानी का वो स्वरूप।
मान मंदिर से मोरकुटी की तरफ जब आप जाएंगे तो पास में ही यह छोटा सा प्यारा सा उद्यान पड़ता है। तो चलिए उद्यान के अंदर चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रास मंडल, इसी को रास मंडल बोलते हैं। इसी पे राधा रानी श्री कृष्ण और सखियों के साथ मिलकर नृत्य करते हैं, नाचते हैं, रास करते हैं। तो अब हम चलते हैं मोरकुटी। तो आ गए अब हम मोरकुटी। यहीं पे श्री कृष्ण जी मोर बनकर नाचे थे राधा रानी को, रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए। और इनको देख के राधा रानी जोर जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण खुशी में और नाचने लगे। मंदिर के अंदर जाके वीडियो बनाना मना है, तो मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए परिक्रमा को आगे जारी रखते हैं और चलते हैं, राधा रानी का दर्शन करते हैं। तो आ गए अब हम दाणगढ़, और यहाँ पे भी देखिए राधा रानी का, श्री कृष्ण का रास मंडल बना हुआ है। और इसी रास मंडल पे श्री कृष्ण राधा रानी नृत्य करते थे सखियों के साथ मिलके। और यहाँ पे झूला भी बना हुआ है। श्री कृष्ण राधा रानी को इसी झूले पे झुलाया करते थे। और वीडियो के पीछे आपको दिख रहा है वो है भानगढ़ ब्रज भानु जी का महल। तो चलिए वीडियो को, परिक्रमा को आगे जारी रखते हैं और चलते हैं। अब सीधा चलते हैं, सीधा राधा रानी का दर्शन करते हैं, राधा रानी के महल चलते हैं। पानी बोतल पानी बोतल पानी बोतल आइए राधे ठंडा पानी रेलिंग के पास ज्यादा देर तक खड़े ना रहे। प्रवेश द्वार के सामने निकाल दर्शन करके निकलते रहे। तो अब मैं राधा रानी का दर्शन कर चुका हूँ। राधा रानी के महल में हम आ चुके हैं और राधा रानी का दर्शन इतने पास से, करीब से हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। इतना प्यारा स्वरूप है श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए राधा रानी का। आप भी दर्शन करिए और परिक्रमा को आगे जारी रखते हैं। अब कुछ स्थान, कुछ मंदिर, कुछ धर्म स्थल बचा नहीं है जिसका दर्शन करना है। अब सीधा उतरना है नीचे, नीचे उतर के परिक्रमा मार्ग पे जहाँ पे है वहाँ पे जाना है और परिक्रमा को सीधा पूर्ण करना है, विश्राम करना है। तो चलिए आगे जारी रखते हैं और वीडियो को यहीं पे विश्राम देते हैं। जिसको भी मेरा वीडियो जो भी देख रहा है, अगर मुझे मेरा वीडियो पसंद आया और बरसाने की रानी राधा रानी के मंदिर का परिक्रमा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, राधे राधे।
बरसाना। राधे राधे राधा रानी का जन्म स्थान संस्थान भवन के दर्शन सबसे ऊंचा है। रावण गाँव में वहाँ पैदा हुई थी, यहाँ पे ना पैदा हुई, गोकुल के पास हो। यहाँ बड़ी हैं, यहाँ बड़ी भी हैं, यहाँ पे रानी बनी है। राधा रानी पैदा हुई थी रावल गांव में, जो कि गोकुल से 5 किलोमीटर दूर पे है। हाँ, ब्रजभान जी वहाँ के राजा थे, रावल गांव के। वो तो जब यहाँ पे वो आए नंद बाबा, तो कंस के वो अत्याचार से, तो उनके परम मित्र थे ब्रजभान जी, तो भी रह नहीं पाए। तो फिर वो नंद गांव नंदी पर्वत पे चले गए और ये ब्रह्म पर्वत पे आ गए बरसाने में। हाँ, दोनों अलग अलग जगह पैदा हुए।